आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह से निकट आते प्रभु, मेरे ओठों को शुद्ध कर प्रभु। हमें हर एक के ऊपर आत्मा प्राण शक्ति के ऊपर यीशु तेरे लहू का सिंचन कर। हर एक स्थान पे प्रभु अधोलोक फाटे नहीं चलेगी, अंधकार शक्ति दृश्य अदृश्य बनते हैं। एवं तेरा आत्मा के द्वारा हमारे शरीर को कार्य को नष्ट कर, और प्रभु हर स्थानों में भाई बहन सब अनुकूल रहे। सिग्नल में और टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए प्रभु। हमारा आत्मा प्रति घड़ी प्रतिदिन नया होता जाए, पिता पुत्र के स्वरूप में, कैरेक्टर में, इमेज स्वरूप में बढ़ता जाए। पंचसुदा 45 जैसी सुवर्ण श्रृंगारी जैसी रानी दुल्हन है, भले कार्य से शुभ वस्त्र से श्रृंगारिये, ऐसी महिमा में हमें पूरा पहुंचा दे। पौलुस की वही बोझ है कि यीशु का स्वरूप होने तक उसको प्रस्तुत का वेदना हो रहा है, और हमें इसलिए चुना नियुक्त किया कि यीशु का स्वरूप निर्माण हो, ताकि यीशु में ज्येष्ठ पुत्र ठहरे। प्रभु जी, गाने गाने में, प्रार्थना में, बिनती बिछवाई में अगुवाई, वचन देने में, सुनने में, एकाग्रह में सहाय कर। प्रभु आपने बोला मत्ती 16 में, मुंह खोल करके कि जो जगत के स्थापने से जो गुप्त भेद है सब खुला करूंगा बोलूंगा। जैसा कसिस और इफिशियन पॉल ने बोला, जो पीड़ा जो ज्ञान नहीं था, रस से भेद था, अभी सब पवित्र जनों के लिए प्रकट किया, और पवित्र जनों को, संतों को द्वारा आकाश के मंडल के प्रभु सेना को भी प्रकट किए जाने का वायदा है। प्रभु पूरा कर। पौलुस के ने सपना सपना अर्थ और प्रकटीकरण प्रकाश देने वाला यहोवा परमेश्वर है, और यीशु अपने गुंडाई जो है खोल करके सात सील खोलने वाला ऐसा बात किया जयवंत वो है। तो प्रभु हर वचन के द्वारा, धुतारी वचन के द्वारा, हर एक नाम के द्वारा नया जीवन, नया प्रकाश, जीवनी प्रकाश, नया शांति प्रोत्साहन मिले, ताकि प्रार्थना बिनती में, ज्ञान में और सारा हमारा जीवन आचरण में सब में प्रभु जी आपके जैसा पूरा जीवन स्वरूप रहे, जैसा आप चला वैसे चल सके और अनुभव कर सके, और हम आशीष का सोता सब विश्वास से अविश्वास हो। प्रभु सब प्रार्थना में सहायता कर, हर बंधुजन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्य समय देना, और हमें पिता पुत्र एक संगत लाया है। ये टेक्निकल झूम के द्वारा प्रबंध के लिए से धन्यवाद। अपना अच्छा वारिस दिया है, तो भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ है वहाँ के लिए और कंट्रोल के लिए भी प्रार्थना है। बॉम्बे की कलिसिया विश्व लहू से खरीदी की, और जो दुख संकट में है प्रभु जी, बदा उबैद के डैडी कामला के लिए, ऐसे प्रभु दूसरा लपचा बेटा, ऐसे बहुत कुछ सब जो है, और जिम्मेदार सेवका के लिए बोरी लेके याद करते बम्बई के, आपके हाथों में सौंपते। स्वर्गीय स्थानों की आशीष, हर एक पृथ्वी के सब प्रकार का आशीष, और जो प्रार्थना सब सुने, इसलिए धन्यवाद करते। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप सहाय करिए। आपकी बिछवाई हमेशा हमारे चालू है, और पवित्र आत्मा भी बिछवाई कर रहा है, और पिता तो हमारे जीवन में राज करते से धन्यवाद। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के उच्च और पवित्र नाम में प्रार्थना धन्यवाद सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। शैलेश। यस ब्रदर। आइए हम गाने का संख्या 456, 456 इन हिंदी, तेलुगु में 457। क्रिस्तेसु प्रभु जिस मंडली को अपने लहू से मोला, उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वगुनी का है। उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वगुनी का है। जो प्रेरितों की शिक्षा को मानकर स्थिर हो चुके हैं, जो प्रेरितों की शिक्षा को मानकर स्थिर हो चुके हैं,
आत्मा की शक्ति के द्वारा मंडली में सदा स्थिर रहते हैं। आत्मा की शक्ति के द्वारा मंडली में सदा स्थिर रहते हैं। क्रिस्तेशु प्रभु जिस मंडली को अपने लहू से मोला, उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। जो कोई संतों के साथ संगति सदा वे रखते हैं, जो कोई संतों के साथ संगति सदा वे रखते हैं, यही है प्रभु मसीह में उन्नति करते जाते हैं। यही है प्रभु मसीह में उन्नति करते जाते हैं। क्रिस्तेसु प्रभु जिस मंडली को अपने लहू से मोला, उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। जो प्रभु की देखो खाते उसका लहू पीते उसमें स्थिर है। जो प्रभु की देखो खाते उसका लहू पीते उसमें स्थिर है, यही मसीह की मृत्यु और उठने का प्रचार करते हैं। यही मसीह की मृत्यु और उठने का प्रचार करते हैं। क्रिस्तेसु प्रभु जिस मंडली को अपने लहू से मोला, उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। जो लगन के साथ मंडली के बोझ से प्रार्थना सदा करते हैं, जो लगन के साथ मंडली में बोझ से प्रार्थना सदा करते हैं, यही प्रार्थना के द्वारा शैतान को बांध भी सकते हैं। यही प्रार्थना के द्वारा शैतान को बांध भी सकते हैं। क्रिस्तेसु प्रभु जिस मंडली को अपने लहू से मोला, उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्ग उन्हीं का है। जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोते हैं, जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोते हैं, यही सनातन आनंद से साक्षी देंगे सारे जगत में। यही सनातन आनंद से साक्षी देंगे सारे जगत में। क्रिस्तेसु प्रभु जिस मंडली को अपने लहू से मोला, उसमें जो आते धन्य वे ही है,
स्वर्गुनी का है। उसमें जो आते धन्य वे ही है, स्वर्गुनी का है। Over to you, brother. आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के भाग को हम पढ़ेंगे और हम उसमें वर्णन करके हम लोग फिर प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे भाई बहन कोई भी हो, इंग्लिश में या हिंदी में या तेलुगु में इसको पढ़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं अकेला कंटिन्यू बोलते रहता हूँ तो मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि आप सुन रहे हो या कैसे, ऐसा लगता है अकेला मैं बोल रहा हूँ मैं। सो ऐसा कभी अगर आप ऐसा कोई अगर पढ़ देंगे हिंदी में या इंग्लिश में या तेलुगु में पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए मेरे साथ खोलेंगे लूका की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका एक वचन। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 1। कोई भी पढ़ दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, नहीं बड़ी दया करके। And it came to pass that when he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. परमेश्वर हम सबको सहायता करे, पढ़े वचन को मनन करने में आशीष करे और हम सबको प्रार्थना करें, तैयार करे। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे सहायता के लिए। हमारे प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर, एक बार फिर बुधवार के समय मंडली के सूचना के अनुसार मंडली की प्रार्थना में हम ऑनलाइन में भी इकट्ठा होने में प्रभु जी आपने सहायता किया। इस बारिश के मौसम में, घनघोर बारिश में प्रभु जी एक अच्छा एक आपने सहूलियत आपने दिया है। हम घर पर रहकर भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठा हो सकते हैं प्रभु जी, इसलिए भी प्रभु जी आभारी हैं पिता। हमारे आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, स्तुति गाने में आपने सहायता किया प्रभु जी। हम सब प्रभु जी उस मंडली के नाय आपने हमको इकट्ठा किया है ताकि हम स्वर्गीय देह में हम परिवर्तित होते हुए उस महिमा के लिए हम तैयार हो गए प्रभु जी। अभी हम प्रार्थना में जाने से पहले जो वचन के भाग को पढ़ा है, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 11 चैप्टर वर्स 1, प्रभु जी वचन को आशीष करे और हम सबको प्रार्थना करने के लिए तैयार करे और हम सबसे बातें करें प्रभु जी। मैं तुझ को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप अनुग्रह करें और मुझे बोलने के लिए आपकी सहायता को चाहते हैं। पहला मुझसे बातें कीजिए और हम सबों से और हम सबको तैयार करें। सारी महिमा आपको देते हुए हम सब आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है, लूका का किताब उसका 11 अध्याय उसका एक वचन में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करने को सिखा। ये जो वचन जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये जब हम इसको हम ध्यान मन करते हैं, कुछ बातें हमको इसमें हम लोग याद करेंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का चेले को अगर हम देखेंगे, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के संग रहा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनेकों कार्य को उन्होंने देखा था। प्रभु यीशु मसीह के शब्द के द्वारा उन्होंने उस समुद्र के बीच के जो आंधी तूफान आया था उसको प्रभु ने डांटा, कहा कि शांत हो जा, और वो समुद्र की जो तूफान है, हवा है, जो शांत हो गया। और ये बातें चेले ने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह की एक ही शब्द के द्वारा, एक ही आज्ञा के द्वारा ये प्राकृतिक जो है, ये हवा है, तूफान है, शांत हो गया। और ऐसे ही कई बातें जो चेलों ने देखा था हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन आश्चर्य कर्म करते हुए। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह ने लिया और स्वर्ग की ओर देखा प्रभु यीशु मसीह ने और आशीषें दी और तोड़ी, और प्रभु ने उस रोटी को तोड़ते गए, चेलों ने उस रोटी को बांटते गए, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को देते गए, चेलों ने बांटते गए। ये खुद चेलों ने अपनी आंखों से देखा था। ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो 5 रोटी 2 मछली खत्म ही नहीं हो रहा है, जब तक उन सारे लोगों का 5000 से ज्यादा लोग जब तक खा के तृप्त नहीं हुए और खाने के बाद में
जो मेहनत करने वाले 12 चेलों के लिए 12 टोकरी भर के नहीं हुआ, तब तक प्रभु यीशु मसीह के हाथ से वो रोटी निकलता गया, प्रोड्यूस होता गया। ये चीजें, ये बातें भी प्रभु के चेलों ने देखा था। ऐसे ही हम देखते हैं कि 3.5 साल के दरमियान के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत महान काम किए, और चेलों के सामने केवल शब्दों के द्वारा, केवल वचन के द्वारा। जैसे कि प्रभु ने अंधे को आंखें दिया, केवल प्रभु ने कहा देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को पैर दिया, टुंडों को हाथ दिया, रोगी को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, और प्रभु ने उस पैरालाइज के जो लगे लकवे की बीमारी के लोगों को प्रभु ने केवल उनको आज्ञा दिया, खाट उठाकर चल फिर, और वे लोग चलने फिरने लगे। और ऐसे प्रभु ने उस मुर्दे को प्रभु ने आवाज दिया, वो मुर्दे प्रभु की आवाज को सुनते हुए बाहर दौड़ के आता है। ऐसा कि हम देखते हैं कि लाजरस को देखते हैं हम लोग, वो कफन के साथ बाहर आता है। तो ये सारी बातें चेले ने देखा था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके साथ में हम चलते हैं, वो प्रभु परमेश्वर जो अपनी आज्ञा के द्वारा जो आज्ञा देते, जो कमांड जो देते हैं, वो आज्ञा को मानते हुए वो सही होता है। ये सब देखने के बाद में, लेकिन एक दिन प्रभु ने चेलों से कहा, प्रभु ने चेलों से क्या कहा? लूका की किताब 10 अध्याय उसका 3 वचन, कोई पढ़ दीजिए एनी लैंग्वेज में। लूका की किताब 10 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसा प्रभु ने कहा। एक दिन क्या कहा? लूका 10 अध्याय 3 वचन। एनीबॉडी कैन रीड इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, प्लीज। Go your ways, behold, I send you forth as lamb among wolves. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से यहाँ पर कहता है कि मैं जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। यहाँ पर चेले एकदम थम सा गए, और वो एक डर सा भी उनके मन में आया होगा, और एक अद्भुत उनके मन में जिज्ञासा जागा होगा कि प्रभु अब हमें संसार में भेज रहा है काम करने के लिए। और एक बार पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 12 वचन। बुक ऑफ गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 11 वचन में भी एक बात है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. यहाँ पर और एक बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है। क्या कह रहा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो मैंने किया, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये बातें जब चेले सुनता है, स्तंभ एक थम से जाते हो चेले, ये क्या बातें हैं, ये कैसी हो सकता है? क्या हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद में, क्या मैं भी ऐसी आज्ञा दे सकता हूँ प्राकृतिक को, रोगियों को? क्या मेरे कहने से क्या रोगी चंगा होगा? ये सारी बातें उन 12 चेलों के मन के अंदर बड़ी एक तीव्रता से उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर रहा था। क्या ये हो सकता है? क्या ये होगा? तो शायद चेलों ने आपस में बात भी किया होगा कि ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्या ये हमारे से हो सकता है? क्या हम कर पाएंगे? जैसा प्रभु ने क्या किया था, क्या वैसा हम कर पाएंगे? ऐसे कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के प्रश्न चेलों के मन में उठा होगा। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उन चेलों का इन सवालों का उत्तर उनको मिल गया। उत्तर मिलने के बाद में उन्होंने दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है कि हे प्रभु, लूका की किताब 11 अध्याय 1 वचन कहता है, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रियो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को जान लिया कि ये जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह को जो मिलता है ये काम करने के लिए, जो वो बोलने से, जो शब्द कहने से जो कार्य आज संसार में हो रहा है, उसके पीछे एक ही चाबी है, उसके पीछे एक ही कारण है। वो कारण है कि प्रभु यीशु मसीह रात दिन परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करता है। क्योंकि चेलों ने कई बार देखा था प्रभु यीशु मसीह को, जब लोग यूहन्ना की किताब 7 अध्याय में 53 में हम पढ़ते हैं, जब सारे के सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, और 8 अध्याय का 1 पद में वहां पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह शाम के समय में, रात के समय में पहाड़ पर गया, और वहां पर उन्हें रात भर अपने पिता के साथ में प्रार्थना करने का समय बिताया। ये बातें चेले ने जाना
कि अगर हमें भी संसार में रहकर ऐसा काम को करना है, ऐसे अद्भुत काम करना है, तो इसका चाबी है, इसका एक ही चाबी, वो चाबी है प्रार्थना। इसीलिए चेले 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और वो कहता है कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, टीच अस टू हाउ टू प्रे। प्रभु का चेले बड़े ईगर के साथ में, जिज्ञासा के साथ में वो ये चाहता है कि हम भी आपके समान बनना चाहते हैं प्रभु जी। इसीलिए यहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आके कहता है कि हे प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। अभी प्रियो, आज हम एक बात को सीखते हैं आज प्रार्थना जाने से पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 9 वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 6 चैप्टर 6 वर्स 9। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ दीजिए ब्रदर प्लीज। After this manner, therefore, pray ye, O Father which are in heaven, hallowed be thy name. बस बस बस, थैंक यू ब्रदर। पहला बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। पहला कहता है कि हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है, जब तुम प्रार्थना करोगे, पिता को प्रार्थना, परमेश्वर को प्रार्थना करोगे, तो ऐसा प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? हे हमारे पिता। ये जो दो शब्द है ना यहाँ पर, इसको हम थोड़ा हम लोग ध्यान करेंगे, 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे इसको। यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हे हमारे पिता। यहाँ पर पिता जो शब्द, द वर्ड फादर इज अ डेफिनेशन ऑफ गॉड। जो पिता का जो यहाँ पर शब्द दिया गया है वो परमेश्वर का परिभाषा है। ये उस पिता में परमेश्वर की सर्वभाव वहां पर, इस बात को हम वहां पर देखते हैं। द सुप्रीम होता है ना यहाँ पर, एक सर्वोच्च या परम सत्य। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है, हे हमारे पिता। पिता का मतलब है प्रियो, आज हम जो हमारा जो संसार के हम पिता है ना, हम लोग पूरा पिता, हम लोग अधूरे पिता है ना। हमारा जो परिभाषा है ना, आवर डेफिनेशन इज इनपरफेक्ट। संसार के पिता, चाहे हम कितने भी अच्छे पिता हो, चाहे कितने भी हम पढ़े लिखे हो, चाहे हम कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन बाइबल के हिसाब से, वचन के हिसाब से संसार का जो पिता है वो अधूरा पिता है, वो इनपरफेक्ट फादर है। फिर हम सब के सब इनपरफेक्ट फादर है। लेकिन ये हमारा प्रभु यीशु मसीह पर कहता है कि हे हमारे पिता। यहाँ पर पिता, एक बात, एक प्रचारक जो है, एक झोपड़पट्टी में ऐसा जो जाता है प्रचार करने के लिए, तो वहां पर एक गरीब लड़का उस प्रचारक के पास में आता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर को पिता नहीं कह सकता हूं मैं। वो ऐसा इस प्रकार के जवाब उस सवाल करते हैं अपना पास्टर से कि मैं परमेश्वर को, ईश्वर को मैं पिता नहीं कह सकता हूं। जब पास्टर उसको पूछा तो ये बात उनको मालूम पड़ा कि उस गरीब लड़के के दिमाग के अंदर, गरीब लड़के के हृदय के अंदर, दिल के अंदर अपने संसार के पिता का जो पूरी तरह पिक्चर अंदर पर घुमा था कि मेरा पिता तो दारू पीता है, मेरा पिता झगड़ा करता है, मेरा पिता चोरी करता है, मेरा पिता मेरे माँ को मारता है। तो इसीलिए बोलता है कि मैं ईश्वर को पिता की दर्जा में नहीं दूंगा। मैं नहीं कह सकता हूं मैं। वो प्रिय, कितना सत्य है। आज हम और आप जितने भी हम लोग ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन हम और आप सब इनपरफेक्ट फादर है। हमारा आप सब, हम जो आप है, परिपक्व हमारे अंदर, हमारा पिता का परिपक्वता हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और एक शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल करता है। वो शब्द है, वो क्या शब्द है? वो हमारे पिता जो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर जो पिता है वो स्वर्ग में रहता है, पिता परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए आओगे, जिस पिता के पास में तुम और हम प्रार्थना करने के लिए आएंगे, वो पिता संसार के पिता के समान नहीं है। वो पिता जो है स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग का मतलब क्या है? द फुल ऑफ परफेक्शन। वहां पर कोई प्रकार की अधूरा वहां पर नहीं है। तो स्वर्ग का मतलब है अथॉरिटी, एक प्रेम, एक भलाई,
और स्वर्ग का मतलब है पूरी तरह पवित्रता। हमारा परमेश्वर जिस पिता के पास में हम लोग आए हैं, वो पिता संसार के पिता के समान नहीं है, हमारे समान नहीं है। वो पिता जो स्वर्ग में रहता है, वो स्वर्ग का परिपूर्णता, सब चीज से परिपूर्णता वहां पर है, और अत्यंत पवित्र स्थान है वो। उस स्थान पे हमारा पिता, हमारा परमेश्वर रहता है। बाइबल के अंदर, मैं अभी आपको पूरा नहीं बता सकूंगा, समय नहीं है। हमारे बाइबल के अंदर वहां पर पिता का जो गुण है, 7-8 प्रकार का गुण को बताता है वहां पर। मैं क्या आपको बताता हूँ, आप उनको लिख लीजिए, बाद में उसको पढ़ लीजिए आप। पहला वहां पर कहता है कि मत्ती का किताब 5:48 में कहता है, हमारा जो पिता जो है, जिस पिता के पास में हम लोग मांगने के लिए आए हुए आज एक मंडली के नाई, वो पिता मैथ्यू 5:48 के अनुसार ही इज अ परफेक्ट फादर है। हाँ, ही इज अ परफेक्ट फादर। दूसरा, मत्ती की किताब 6:14 में, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो अत्यंत, वो उनके पास कोई कमी घटी नहीं है वो। और तीसरा, जॉन यूहन्ना 6:57 के अनुसार वो हमारा जीवित पिता, लिविंग फादर, हमारा वो एक जीवित पिता है वो। और चौथा, जॉन 17:25, इज अ राइचियस फादर, वो धार्मिक पिता है। प्रियो, आज संसार के अंदर हमें धार्मिकता को जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करता है, क्योंकि वो हमारा धार्मिक पिता है वो। उसी तरह इफिसियन 1:70 के अनुसार वो फादर ऑफ ग्लोरी है, वो महिमा का पिता है, वो महिमा से भरपूर का पिता है वो। उस परमेश्वर पिता के पास में आज हम मंडली के नाई प्रार्थना करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और 2 कोरिन्थी 1:3 के अनुसार फादर ऑफ द मर्सीज, वो दया का पिता है वो, उसमें दया से भरपूर भरा हुआ है। दानियल कहता है, 9:9 पे दानियल कहता है, हमारा प्रभु परमेश्वर दया करने में धनी और क्षमा का खाने हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, हाँ, फादर ऑफ मर्सी। 7वां नंबर, जॉन 1:17, फादर ऑफ लाइट, हमारा पिता जो है ज्योतियों का पिता है, खुद ज्योति में रहते हैं, हमको ज्योति देते हैं वो पिता। और अंतिम में 8वां, जॉन 17:11, इज अ होली फादर्स, पवित्र पिता परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पर प्रयोग, आज हम मंडली के नाई हम अपने पिता के पास में मांगने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आज पिता, यदि आज प्रभु यीशु मसीह हमको ये आज्ञा देता है, अगर तुम पिता के पास प्रार्थना करने के लिए आते हो, अगर तुम चाहते हो कि जो सामर्थ मुझे मिलता है, जो मैं अंधे को आंख देता हूँ, बहरे को कान देता हूँ, टूंडे को हाथ देता हूँ, मैं मर्दे को जिंदा करता हूँ, वो सामर्थ मुझे कहाँ से आता है? तो पहली बात है, जिस पिता के पास में मैं आता हूँ, उस पिता ये 8 गुण से भरा हुआ पिता है वो। और प्रभु यीशु मसीह 3 खास बातें पिता के कहने की तरह हमको बताना चाहता है। उस 3 बात को हम संक्षिप्त में हम देखेंगे, हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। यदि आज मैं मंडली की प्रार्थना के लिए मैं आया हूं, और जब मैं उस परमेश्वर पिता को पिता करके पुकारता हूं, तो पहली बात हमारे आपके जीवन में इस बात को हमको एक्सेप्ट करना, वी आर एक्नॉलेजिंग कि मैं उनका बेटा हूं। वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो मेरा लिविंग फादर है, राइचियस फादर है, फादर ऑफ ग्लोरी, फादर ऑफ मर्सी, फादर ऑफ लाइट, होली फादर है। तो प्रियो, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी बेटी हूं, हम उनके बेटा बेटी हैं। तो पहली बात, मेरा जीवन में, आपके जीवन में जिस परमेश्वर को पिता कहते हुए मैं उनके चरण में आता हूं, पहली बात, मेरा और मेरे पिता के बीच में संबंध, मेरा पिता के बीच में रिश्ता, मेरा पिता के बीच में जो लगाव होना चाहिए, वो क्या है? क्या अगर आज मेरा जीवन, मैं अगर बेटा हूं, मैं बेटे के समान मेरा जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं बेटी के समान मैं जीवन नहीं जी रहा हूं, मेरा सोच, मेरा प्रभु का सोच होना चाहिए। अगर मैं उनके बेटा हूं, अगर हम उनके बेटी हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो प्रिय, पहली बात, पिता का इच्छा मेरा इच्छा होना चाहिए, पिता का योजना मेरा योजना होना चाहिए, पिता का विचार मेरा विचार होना चाहिए, पिता का काम मेरा काम होना चाहिए। अगर ये सब मेरे जीवन के अंदर है, तो मैं उस परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हुए बड़े हियाव के साथ में मैं आ सकता हूं। प्रियो, पहली बात, पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रिश्ता
मेरे पिता के साथ में कैसा है, वो हमारे जीवन को जांचना। आज मैं दोपहर को जब ये वचन को मैं मनन कर रहा था, मैं खुद कितने बार मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, ये प्रभु, ये लायक तो मैं कतई भी नहीं हूं मैं प्रभु, लेकिन फिर भी ये वचन को तैयारी आप मुझे दे रहे हो, है ना। मेरे अंदर मैं कितनी बार मैं अपने आप को इस वचन के द्वारा प्रभु से बातें किया। ओ प्रिय प्रभु, हमसे आज सहायता करे, हमसे बातें कर रहा है। आज उस पिता को मैं पिता कहने का अधिकार दिया है, तो मैं उनका पुत्र हूँ, हम उनके बेटे हैं, उनकी बेटी हैं। तो पहला मेरा और मेरा पिता का रिश्ता, संबंध, व्यवहार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब मैं उसके सामने बड़े हियाव के साथ आ सकता हूँ। प्रिय भाई बहनों, पहली बात, क्या पिता का इच्छा मेरा इच्छा है? क्या पिता का योजना मेरा योजना है? क्या पिता का विचार मेरा विचार है? क्या पिता का काम मेरा काम है? ओ प्रियो, यदि आज ऐसा है तो कितनी बड़ी धन्य की बात है, उस परमेश्वर को हम पिता करके पुकार सकते हैं। इसलिए पहली बात है, हमारा पर्सनल, हमारा संबंध जो है मेरे पिता के साथ ठीक होना चाहिए, तब मैं उस पिता को मैं पिता करके पुकार सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का संबंध ठीक था। हम पढ़ते वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने वही किया जो पिता ने आज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वही, वो अंतिम क्षण तक, मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। इसीलिए प्रभु ने उनको सामर्थ दिया, अंधे को आंख दिया, बहरे को कान दिया, टोंडे को हाथ दिया, मृत्यु अपने मुर्दे को जिंदा किया प्रभु ने। वो प्रियो, ये बातें चले जानते थे, इसलिए वो प्रभु के पास में आता है और कहता है कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। और यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी सिखाता है प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारा हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए। वो प्रियो, पहली बात, मेरा और मेरा पिता का संबंध, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम उनको पिता करके पुकारते हैं, पिता के पास में आते हैं, तो इट इज नॉट ओनली रिकॉग्नाइजिंग आवर सनशिप, केवल हम अपने पुत्र के दर्जा को हम लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, साथ साथ में हमें और आपको ब्रदरहुड, भाईचारे का भी हमको आपको क्या करना है, निभाना है। यदि आज मैं उस पिता को पिता कहता हूं, तो हम सब कौन हो गए? हम सब उनके परिवार के अंदर, हमारे अंदर भाईचारे का प्रीति बनना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, आज बड़ी दुख की बात है, आज हमारे मंडली में अंदर, हमारे घर के अंदर आज भाईचारा का प्रेम, भाईचारा का प्रीति नहीं है। हम केवल पिता कहते हैं, हम केवल पिता के लिए प्रभु के चरण पे आते हैं, लेकिन मेरे अंदर मेरे भाई के लिए द्वेष है, मेरे भाई के लिए घृणा है, मेरे भाई के लिए मेरे अंदर बड़ा कड़वाहटपना है, मेरे भाई के लिए मेरे अंदर बहुत ही नफरत भरा हुआ मेरा जीवन है। तो हम आप सोचे, हम कैसे मैं पिता के पास आ सकता हूँ? यदि ये सच बात है, आज हम उनको पिता कहते हैं, तो हम उनके बच्चे, उनके परिवार में होंगे। आज हमारे अंदर भाईचारा का प्रीति है कि नहीं है? क्या मैं अपने भाइयों से प्रेम करता हूँ? क्या मेरे भाई मेरे से प्रेम करता है? मेरा व्यवहार कैसा है? आज हमारे आपस में विश्वासी, क्या हमारे अंदर आज भाईचारा का प्रीति कैसा है? क्या हमारे अंदर एकता है कि नहीं है? हमारे अंदर क्या मेल मिलाप है कि नहीं? हमारे अंदर क्या उस भाईचारा के प्रीति में हम बढ़ते जा रहे हैं कि हम घटते जा रहे हैं? यदि आज हमारे बीच में भाईचारा का प्रीति नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, आपस में एकता नहीं है, आपस में ये सब बातें अगर नहीं है, तो प्रियो, हम और आप उस परमेश्वर पिता को पिता करके पुकारने का अधिकार मेरा भी नहीं है, हम किसी का भी अधिकार नहीं है। प्रियो भाई बहनों, इसीलिए दूसरी बात है, हमारे जीवन में हम अगर प्रार्थना के सामर्थ्य को हम पाना चाहते हैं, प्रिय भाई बहनों, पहली बात, मेरे जीवन में, आपके जीवन में मेरा पिता और मेरा रिश्ता संबंध अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमारे भाईचारे का प्रीति में हमको डेली बढ़ना है। एक वचन कहते हैं, वहां पर आप ब्रदर पढ़ दीजिए, बुक ऑफ रोमन 12 अध्याय 10 वचन, बुक ऑफ रोमन 12 चैप्टर वर्स 10। Verse 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love. ओ हमारे जीवन में ब्रदरली लव है ना। 2 पीटर 1:8 में कहता है, हमारा भाईचारा का प्रीति में हमको बढ़ना है। प्रिय भाई, यदि आज हम विश्वासियों के जीवन में आपस में, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में अनेकता है, परिवार में मेल मिलाप नहीं है, परिवार के अंदर हमारे बहुत गड़बड़ी है, समस्या है, अनेकता है, कड़वाहटपना है, कपटीपना है, वो हम उस पिता के सामने, जो पवित्र पिता है, जो धार्मिक पिता है,
जो पवित्र पिता होने के साथ साथ उस स्वर्ग में निवास करते हैं प्रियो, ऐसे परमेश्वर के चरण में हम पिता करके उसको नहीं पुकार सकते हैं प्रियो। इसीलिए दूसरी बात, हमारा आपका जीवन में ब्रदरली लव, भाईचारा का प्रीति बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक कहावत है, ऐसा इंग्लिश में एक कहावत है कि अनलेस वी से ब्रदर वी कैन नॉट से फादर। कितनी बड़ी एक लेखक ने इसको लिखा था, अनलेस वी से ब्रदर वी कैन नॉट से फादर। जब तक हम अपने भाइयों को भाई नहीं कह सकते हैं तो परमेश्वर को पिता कहने का भी अधिकार नहीं है। ब्रदरहुड हम हमारे जीवन में इसको निभाना है। आज हमारे जीवन में ऊंच नीच, हमारे जीवन में गरीब धनी, हमारे जीवन में पढ़ा लिखा अनपढ़, हमारे जीवन में तो ये सारी बातों को निकालना है। आज हमको प्रार्थना करना है प्रभु से, हमारे जो ब्रदरहुड में जो भी हमारे अंदर जो बाउंड्री है, हमारा जो अंदर जो रुकावट है, उनको निकालने के लिए, तोड़ने के लिए, उन सब को बाउंड्री को तोड़ते हुए हम और आप भाईचारा के प्रीति में हमको बने रहना है। भाईचारा के प्रीति में हमको बढ़ना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उस स्वर्गीय पिता को हम पिता कहने का अधिकार हमको दिया हुआ है। तो पहली बात, मेरा और मेरा पिता का संबंध अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे भाईचारा का प्रीति, उस परमेश्वर को हम पिता कहते हैं तो हम भाईचारा का प्रीति में हमको आपको निरंतर बढ़ना है। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही मुख्य बात, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, सिखाता है चलो को, क्या सिखाता है? तुम कहो हमारा पिता, आवर फादर्स। ओ प्रियो, आवर, हमारा में सब कुछ आता है। यहाँ पर हमारा शब्द जो है ना, इस साझे का शब्द है। यहाँ पर कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, तू मैं नहीं यहाँ पर होता है। तेरा नहीं, मेरा नहीं, हमारा मीन्स साझे का, हमारा मीन्स सब कुछ एक समान, हमारा मीन्स हमारे अंदर आपस में मेल मिलाप है, हमारा मीन्स हमारे आपस में एकता है, हमारा मीन्स हमारे में एकजुटता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है चलो को, अगर तुमको प्रार्थना करना है ना, ऐसी प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। हमारा प्रियो, एक इसका सुंदर सा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। मैं हमारा, जब हम 10 लोग इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं, जब हम मान लीजिए हम कहीं 10 लोग इकट्ठा होते हैं तो इसमें से एक आदमी होता है, नहीं हमारा गलती नहीं है, मतलब क्या हो गया, वो सबका वो नेतृत्व करते हुए वो कहता है, 10 आदमी का 20 आदमी का नेतृत्व करके कहता है कि नहीं हमारा गलती नहीं है, न हमने नहीं किया ये। तो मतलब क्या होगा, हमारा में क्या हो गया, 10 आदमी का 20 आदमी को ऊपर आ गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खास बात कहता है, हमारे पिता। मंडली की प्रार्थना में हम लोग आए हुए, हमेशा हम बार बार बोलते हैं, जब भी हम प्रार्थना करेंगे, मैं हमको प्रार्थना नहीं करना है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, फलना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ढिसकना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना हमारा होना चाहिए, ना कि मैं करता हूँ नहीं होना चाहिए हमारा प्रार्थना। इसलिए प्रभु यहाँ पर चिरों को सिखाता है। यहाँ पर आज हमने सीखा पहली बात, हे हमारे पिता करके पुकार के आते हैं तो हम उनके बेटे हैं, हम उनकी बेटी हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो पहली बात, मेरा और मेरा प्रभु पिता का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। जब एक आज्ञाकारी बेटा, पिता जो मांगता है ना उसको देता है वो। अगर बेटा आज्ञाकारी नहीं है, बेटा उड़ाऊ पुत्र है, बेटा पिता का आज्ञा मानता ही नहीं है, बेटा का रिश्ता पिता से अच्छा नहीं है, तो प्रिय वो पिता, वो बाप कभी खुश नहीं होगा। इसीलिए पहला कंडीशन, मेरा और मेरे पिता का व्यक्तिगत संबंध ठीक होना चाहिए, तो हम उस स्वर्गीय पिता को, पवित्र पिता को, धार्मिक पिता को पिता कह के पकड़ सकते हैं। दूसरा, अगर हम उनको पिता कहते हैं तो हम भाईचारे का प्रीति, भाईचारे का प्रेम हमारे कैसा है? क्या आज हम आपस में मेल मिलाप में हैं? क्या आज हमारे बीच में कोई अनेकता नहीं है? जैसा मैं वैसा मेरा भाई है, जैसा मैं हूं वैसा वो है, कैसा सोच मेरे अंदर है? नहीं तो प्रियो, हम कितना भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी हम गाना गाएंगे, कितना भी हम आराधना करेंगे, अगर भाईचारे का प्रीति हमारे अंदर नहीं है तो प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, हम कहना कि हमारे पिता, हम सब यहाँ पर मिल के हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जब हम कह के प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता करके प्रार्थना करते हैं, हम सब के लिए आमीन होते हैं प्रिय भाई बहनों। इसीलिए
प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन में, है ना, ऐसा दर्शन के साथ में, ऐसे अपने जो ठीक ठाक करते हुए हम जब प्रभु के चरण पे आएंगे। तो प्रभु ने कहा है, क्या कहा है यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैंने जो किया इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, मुझको दिया है, हमको, हम सबों को दिया हुआ है। मगर कभी होगा ये, जब मैं और मेरा पिता का रिश्ता संबंध ठीक होता है, और जब हमारे आपस में भाईचारा का प्रीति में हम गठे रहते हैं। क्योंकि हमने कहा है ना, व्हेन वी से ब्रदर फर्स्ट, है ना, देन ओनली यू कैन से फादर, है ना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है हमारे जीवन में। और तीसरा, हमारे पिता, हम सब एक होते हुए, नम्र होते हुए हम प्रभु के चरण पे आएंगे। प्रिय, आज भी हमारा परमेश्वर महान कार्य मेरे जीवन से, हमारे जीवन से प्रभु करेगा। इस छोटे से वचन में प्रभु को आशीष दे, हम सबको सहायता करें। ब्रदर, ओवर टू यू।